गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। और कल मैंने आपको बताया था चक्रवात के बारे में। चक्रवात जो है वो उसका जो केंद्र होता है वो एक शांत केंद्र होता है। इसे झंझा का नेत्र केंद्र भी कह सकते हैं आप। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड है जो पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का जो व्यास होता है वो होता है 10 से 30 किलोमीटर तक का, यानी 10 से 30 किलोमीटर तक का जो चक्रवात का जो नेत्र होता है, जिसे शांत केंद्र कहते हैं, इसका व्यास होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन यानी 150 से लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जो तेज़ हवा है और संघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। चक्रवात की हम बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र से भरे पवन वेग क्रमशः कम होता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है, जिसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, आप इसको देखिए। इसमें क्या दिखा रखा है, यहाँ पर जिस तरह से एक स्प्रिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही चक्रवात की घूर्णन की दिशा जो है वो दिखा रहा है। इस तरह से ये घूमता है। और देखिए यहाँ पे चक्रवात की गति करने की दिशा बता रखी है। यहाँ पे चक्रवात की गति करने की दिशा, ये इसका जो केंद्र है वो क्या हो गया, इसका शांत केंद्र हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे वाली वायु इसके सर्कल के अंदर, तो ये क्या हो गया, इसका शांत केंद्र हो गया। तो इस तरह से चक्रवात की एक सामान्य संरचना बता रखी है। यहाँ पे एक सैटेलाइट से लिया गया डायग्राम है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख ही रहा होगा। ये चक्रवात को दर्शा रहा है। चक्रवात जो होते हैं वो बहुत ही भयावह होते हैं, विनाशकारी होते हैं। कई तरह के लोगों को नुकसान होते हैं, चाहे हम जन की बात करें या फिर धन की बात करें। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज़ पवन समुद्र के तल को तटों की ओर धकेलती है। तेज़ जो हवाएं होती हैं वो समुद्र के जल को तट होते हैं, किनारे होते हैं, उनकी ओर धकेलती हैं। भले ही चक्रवात तट के सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व के संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाले जल की लहरें इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। यानी जो तेज़ हवा है, इस तेज़ हवा के कारण समुद्र का पानी है वो किनारे की तरफ धकेला जाता है, जिससे कई तरह के विनाश होते हैं। आसपास बसे जो इलाके होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है उस केंद्र में दाब बहुत कम होता है। दाब कम होने से जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरकता को भी कम कर देता है, क्योंकि इसमें लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाले लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति भी बना देती है। यानी लगातार अगर इस तरह से पानी बढ़ता रहे तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसमें सब कुछ जलमग्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको बता रखा है। चक्रवात के विश्व के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। चक्रवात जो होता है उसको अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका महाद्वीप में इसको हैरिकेन कहते हैं। अमेरिकी महाद्वीप जो है इसके अंदर चक्रवात को हैरिकेन कहा जाता है। और फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून कहते हैं। चक्रवात को जापान में और फिलीपींस में टाइफून, और अमेरिका महाद्वीप है इसी में कहते हैं इसको हैरिकेन, और हम चक्रवात कहते हैं। तो जो चक्रवात है उसको उसके और जो नाम है वो हैरिकेन और टाइफून है। और कहाँ कहाँ बोला जाता है इनको, फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून, और जो है अमेरिकी महाद्वीप है उसमें इसको हैरिकेन कहा जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है उत्तरी प्रशांत महासागर, ये इसको टाइफून को दिखा रखा है, हैरिकेन यानी चक्रवात को दर्शा रखा है और इनकी दिशा को दर्शा रखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये चक्रवात का कंप्लीट हो चुका है। आज आपको एक तो चक्रवात का ये डायग्राम बनाना है कॉपी में,
इसके अंदर जो बीच में नीचे की जो वायु यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, आपके डॉट डॉट करके जो बना रखे हैं, ये इसका नेत्र केंद्र हो गया। यानी चक्रवात जो है वो कीपाकार जो आकृति का होता है, इसके बीच का जो भाग होता है केंद्र, उसको इसका नेत्र बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पे वायु का दाब बहुत ज़्यादा कम होता है। वायु दाब बहुत ज़्यादा कम होने के कारण यहाँ पे जल क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसको शांत क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको एक तो इसका डायग्राम बनाना है, दूसरा आपको करना है अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, लिखें। तो जापान में, अमेरिका में इसे किस नाम से जाना जाता है, आपको ये लिखना है। और क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें आपको इसका चक्रवात का डायग्राम बनाना है, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया है। और कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।